गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेंटेंस के जिसे हम वाक्य कहते हैं हिंदी में, उसके 3 टाइप्स पढ़े थे। तो हम अब आगे उसके जो ऑलरेडी 5 टाइप्स रहते हैं उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो कल हमने पहले तीन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा विधानवाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य पढ़ा। तो वो कल 3 हमने पढ़े। तो अब जो बाकी रहते हैं वो मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा कि जो आगे जो 5 टाइप्स है उनमें कौन से सेंटेंस आते हैं, उनमें क्या होता है, तो वो उनमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो उसके बाद जो कल हमने 3 पढ़े उसमें जो चौथा टाइप आता है, चौथा पार्ट है, वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जो 4th पार्ट है हमारा, संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें कौन से सेंटेंस आते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, संभावना और संदेह। संदेह हो गया डाउट, संभावना हो गया कि जो काम होने वाला हो उसकी उम्मीद हो कि ये होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, पर उम्मीद नजर आ रही है कि शायद ये काम हो जाए। तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। तो 2 ही चीजें हैं, संदेह और संभावना। संदेह हम कहते हैं कि जो जहाँ पे हमें डाउट होता है कि शायद ये काम होगा नहीं होगा, या संभावना कि शायद ये काम हो जाए या नहीं हो जाए। तो यहाँ पे ये 2 चीजें आती हैं, उसी को हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो अब उसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, जैसे यहाँ पे शायद आज गर्मी ज्यादा होगी या शायद आज गर्मी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, शायद है, तो यहाँ पे डाउट आ गया क्योंकि संदेह है। तो शायद आज गर्मी ज्यादा है। अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी, वो गई है या नहीं गई है, पर हमें डाउट है कि शायद वो चली गई होगी। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं संदेह या संभावना। संभावना है कि वो काम होगा नहीं होगा, उसकी हमें उम्मीद नजर आती है कि शायद वो काम हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ इन 2 चीजों का ध्यान रखना है संदेहवाचक में, बस इन दोनों का कि संदेह और संभावना होगी उस काम की। जैसे इसमें हमें नजर आता है शायद आज गर्मी ज्यादा है। अब ये नहीं पता कि ज्यादा है या नहीं है, पर शायद है। अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी, रेलगाड़ी जा चुकी होगी तो हम इसमें उम्मीद है कि शायद वो चली गई होगी, पर हमें पक्का पता नहीं है वो गई है कि नहीं गई। उसके बाद आता है 5वां टाइप इसका, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, वो वाक्य जिसमें हम एक क्रिया को दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है, वो वाक्य जिसमें हम एक क्रिया को दूसरे क्रिया पर निर्भर करते हैं, यानी कि कंडीशन लगा देते हैं। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो इसमें कंडीशंस आती हैं। कंडीशंस में क्या है, अगर पैसा होगा तो हम दिल्ली जाते। तो यानी कि कंडीशन क्या हुई कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दिल्ली चला जाता। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर पैसा होता, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दिल्ली चला जाता, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपके घर आ गया होता, अगर मेरे पास सेब होते तो मैंने आपको बेच दिए होते। तो ये चीजें हैं, ये कंडीशन पे डिपेंड है। इसका नाम ही है संकेतवाचक, यानी कि संकेत। वह वाक्य जिनमें हम एक क्रिया को दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। निर्भर होने का बोध यानी कि कंडीशन क्या है, डिपेंडेंस, कि अगर मेरे पास पैसा होता, क्योंकि डिपेंडेंट हूं ना मैं पैसे पे, जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं दिल्ली जा पाऊंगा। तो अगर पैसा नहीं होगा तो काम वहीं रुक जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाना सीखा है कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं आपको देता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको उधार देता। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा देते हैं। उसके बाद आता है आपका 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है,
इसमें क्या जानना है, इसमें हमें क्या पता चलता है? वह वाक्य जिसमें आशंका का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आशंका या आशा, इच्छा क्या होती है? इच्छा होती है तमन्ना, जिसको हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं तमन्ना, आकांक्षा हिंदी में कहते हैं उसको, या तो हम उसे इच्छा भी कह सकते हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, तो अभिलाषा भी उसको कहेंगे। तो इसमें हमें ये पता लगता है, इसमें हम अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं कि यार मेरी ये तमन्ना है, काश ये मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। तो इसमें हम ऐसे सेंटेंस डालते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, खुदा आपको लंबी उम्र दे। तो मेरी क्या है, मेरी ये मतलब तमन्ना है कि खुदा आपको लंबी उम्र दे। तो ये मेरी आकांक्षा है, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी तमन्ना है कि खुदा आपको लंबी उम्र दे। तो इसमें हम आपको ये बताते हैं ऐसे सेंटेंसेस, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो ये भी एक क्या है कि यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, मेरी आकांक्षा, मेरी अभिलाषा, मेरी तमन्ना है कि यार मैं काश मैं आपकी मदद कर पाता। तो यहाँ पे भी काश आ गया ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये काश है मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा थी मैं आपकी मदद करता, काश मैं तुम्हारे साथ आ गया होता, काश तुम मेरे साथ आते। तो ये मेरी अभिलाषा, मेरी तमन्ना है। यहाँ पे इसमें हम ये चीज़ें डालते हैं, ये आते हैं इच्छावाचक वाक्य में। तो उसके बाद जो आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास 7वां पार्ट। तो ये हो गया, 6 पार्ट हमने कर लिए। अब इसके बाद आता है 7वां पार्ट आपका। 7वां पार्ट कौन सा है हमारे पास? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है और किसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे? जिस वाक्य जिन वाक्यों से किसी आदेश का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इस सेंटेंस में क्या होता है कि जिन वाक्यों से किसी आदेश का बोध हो, आदेश हो गया ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। जिन वाक्यों से किसी आदेश का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ऑर्डर देना, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करना, दो चीजें आती हैं, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करना। यानी कि मैं आपको बोलता हूं कि ये दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं। तो इसमें दो चीजें आती है, ऑर्डर या आता है रिक्वेस्ट। ऑर्डर हो गया, हम आपको बोलेंगे दरवाजा बंद करो या पेड़ पे मत चढ़ो, मत चढ़ो। तो ये ऑर्डर टोन में किया जाता है। या तो रिक्वेस्ट की जा सकती है, या मेहरबानी करके ये डेस्क उठा दो, मेहरबानी करके आप मुझे मेरी चीज वापस लौटा दो। तो इसमें क्या आता है, इसमें आती है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट और ऑर्डर इसमें आते हैं, उनको हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इसमें ये दो चीजें हमें पहचाननी होती है कि ऑर्डर कैसे किया जाता है, किन सेंटेंस में हम ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, यह आपका हो गया 7th टाइप। अब इसके बाद आएगा 8th टाइप, जो इसका लास्ट टाइप है सेंटेंस का। तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्मय आदि वाच्य।
वाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, निस्मृतिवाचक वाक्य में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा का बोध हो, उसे हम निस्संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें तीन चीजें आती हैं, हर्ष, शोक और घृणा। घृणा हो गई नफरत, शोक हो गया कि यार हमें अफसोस है, हर्ष हो गया कि हम हैरान हो गए, तो यानी कि हैरान हो सकते हैं। शोक हो गया कि यार हमें सदमा लगा, घृणा हो गई कि हमें नफरत है। तो ये तीन चीज़ों इस सेंटेंसों में यूज होती हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हर्ष। हर्ष में कौन सा सेंटेंस आएगा, अरे तुम कब आए, तुम कब आए। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, चौंक गया। जब मैंने किसी को घर में आते देखा, मुझे नहीं पता था, तो मैंने वहां पे क्या बोला कि अरे तुम कब आए। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, मैं हर्ष, जिसको हम बोलते हैं चौंक जाना, अरे तुम कब आए। उसके बाद होता है शोक। शोक में होता है, शोक में हम क्या कहेंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ आपके साथ ये घटना घटी, मुझे बड़ा दुख हुआ आपके साथ ये घटना घटी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आया हर्ष, उसके बाद शोक आया, मुझे बड़ा दुख हुआ आपके साथ ये घटना घटी। तो यानी यहाँ पे मैं शोक मना रहा हूँ कि यार मुझे बहुत बुरा लगा कि आपके साथ ये घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके साथ ये घटना घटी। अब है घृणा। घृणा में क्या आता है, मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ, उनसे बहुत नफरत करता हूँ। तो तीनों पार्ट आ गए हमारे पास, तीनों सेंटेंस आ गए। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर्ष आएगा, शोक आएगा और घृणा आएगी। तो इनमें ये तीन चीज़ें जो है सिलेक्टेड चीज़ें हैं, इनके सेंटेंसेस इनमें बनते हैं। तो जिनमें ये चीज़ें याद होंगी, जिनमें ये चीज़ें यूज होंगी, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये हो गए इसके 7th पार्ट। तो ये पार्ट हो गए इसकी कंप्लीट। तो ये हो गया आपका जो है बाकी सेंटेंस हो गया पूरा। अब इसके बाद कल हम आगे जाएंगे। तो आज सेंटेंस कर लिया हमने, कल हम आगे का टॉपिक करेंगे। ये वाला टॉपिक जो आपका आज है सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये आपका 8वां पार्ट था इसका। तो इसके 8 टाइप्स जो है पूरे हो गए। अब ये आपको लिखने हैं, इनको इन पे ध्यान देना है, इनके सेंटेंस बनाने हैं घर में अपने, तो जिससे आपको ये याद रहेगा कौन से टाइप्स में कौन से सेंटेंस बनते हैं हमारे। तो ये चीज़ें आज आपको यहाँ पर बताई गई है, इसको आपको याद रखना है। तो कल इसके आगे फॉरवर्ड करेंगे हम, इसके दूसरा टॉपिक उठाएंगे, तो वो मैं कल आपको डिस्कस करूँगा उसके बारे में। तो फिलहाल आज आप इस पर ध्यान दोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।